हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा आप अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 5 की लाभ और हानि का पढ़ेंगे, क्लास 7 का सुगम गणित। एक एक क्वेश्चन हम लोग करके आज क्या करेंगे, हल करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग अपने पास कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए, ताकि मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को क्या करें, बना लें। हाँ, ये आपसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब इसका फॉर्मूला आपको याद होगा। तभी हम आपको ये क्वेश्चन बनाने से पहले, इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताए थे कि आपको फॉर्मूला याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब बहुत ही जरूरी है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है या इसके पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं, तो इसका वीडियो का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हाँ, आज आपको ऐसा सिखाएंगे कि सपना में भी लाभ और हानि का क्वेश्चन आएगा ना, तो सपना में ही डर के वो भाग जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन बनाने से पहले आपको विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है। तो आप नहीं जानते हैं तो इसके पिछले वाले क्लास में हम इसके बारे में क्या किए हैं, बता दिए, तो आप वहां से जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में हम लोग बता देंगे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। जो खरीदते हैं, किसी मूल्य पर कोई वस्तु क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। किसी मूल्य पर किसी वस्तु को क्या करते हैं, बेच देते हैं। किसी मूल्य पर किसी भी वस्तु क्या करते हैं, बेचते हैं, तो उसका वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्लास 7 का है, लाभ और हानि चैप्टर 5 का है। बोला पहला क्वेश्चन कि एक मनुष्य एक मकान को 4 लाख में खरीदता है। कितने लाख में, 4 लाख में खरीदता है। किसी कारणवश इसे 4,20,000 में क्या करता है, बेच देता है। 4,20,000 में क्या करता है, बेच देता है। तो बताइए लाभ हुआ अथवा हानि, और क्यों, जो लाभ हुआ या हानि हुआ, क्यों हुआ, तो उसके बारे में भी बताना है। तो पहले पता करेंगे कि लाभ हुआ है कि हानि। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य मतलब खरीदा है, तो उस मकान को 4 लाख में खरीदा है, तो मकान का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर 4 लाख रुपया। 4 लाख में क्या किया है, खरीदा है। अब किसी कारणवश कुछ बात हुआ होगा जिसकी वजह से वो 4,20,000 में क्या करता है, बेच देता है। तो बेच देता है तो विक्रय मूल्य, बेच देता है तो विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 4,20,000 रुपये। 4,20,000 में बेच देता है। तो बताना है लाभ हुआ है, हानि, जो भी हुआ है क्यों हुआ है भी बताना, दोनों बताना है। तो देखिए, 4 लाख में खरीदा था, 4,20,000 में क्या किया है, बेच दिया, मतलब ज्यादा में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है, तब क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर से एक बार देख लीजिए। तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, और विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सॉरी, क्रय मूल्य क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो लाभ इक्वल टू, लाभ बराबर लिख दीजिए आप 4,20,000, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है मेरा, 4 लाख है। 4,20,000 है विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना आपका, 4 लाख है, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, 4,20,000 में से 4 लाख हटा दीजिएगा। तो आप लोग घटा लीजिएगा, हम घटा लेते हैं, तो मेरा आएगा 20,000। क्या आएगा, 20,000, क्योंकि 4,20,000 है और यहाँ पे 4 लाख है, तो एक्स्ट्रा कितना है, 20,000 ना है। तो लाभ हो गया है 20,000। लाभ कितना हुआ है, 20,000 रुपया क्या हुआ, उस व्यक्ति को लाभ हुआ। क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए लिखिएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से क्या है, ज्यादा है। क्रय मूल्य से क्या है, ज्यादा है, इसीलिए क्या हुआ है, लाभ हुआ है। बता दिए क्यों हुआ है, क्योंकि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से क्या है, ज्यादा है। ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 7A का जो है दूसरा क्वेश्चन है कि एक घड़ी एक 1176 रुपया में क्या किया गया, खरीदा गया। खरीदा गया मतलब क्रय मूल्य। तो घड़ी का क्रय मूल्य हल लिख लीजिए आप यहाँ पे। तो घड़ी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर 1176, मतलब घड़ी क्या किया गया है, खरीदा गया है, तो इसीलिए क्रय मूल्य हो गया। पर उसमें कुछ खराबी होने के कारण, कुछ ना कुछ घड़ी में क्या आ गया, खराबी हो गया, खराबी आ गया, ठीक है। तो उसमें कुछ खराबी होने के कारण उसे 1127 में क्या किया, बेच दी। अब 1127 में क्या हुआ, बेच दिया, तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो इस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1127 रुपया।
बताना है कि लाभ हुआ है हानि। सेम एक नंबर की तरह क्वेश्चन है, 2 नंबर भी, क्यों बताना है कि लाभ हुआ है अथवा हानि हुआ और क्यों हुआ है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 1176 रुपया, क्योंकि घड़ी खरीदा था 1176 रुपया में, किसी कारणवश वो कोई खराबी हो गया होगा जिसके वजह से वो 1127 में क्या करता है, बेच देता है। तब देखिए बेचा है कम में ना, खरीदा था ज्यादा में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हानि हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हानि का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हानि का फॉर्मूला। तो हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए क्रय मूल्य कितना है आपका हुआ 1176 और विक्रय मूल्य 1127। अब दोनों घटा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रुपया क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो देखिए 6 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा तो इसे हासिल लगेगा 16, 16 में से 7 घटाइएगा आप तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये 6 बच गया, 6 में से 2 जाएगा 4, एक 0, मतलब सब कुछ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49 रुपया। 49 रुपया क्या हुआ है, हानि हुआ है। 49 रुपया क्या हुआ है, हानि हुआ। क्यों हानि हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, मतलब खरीदे थे ज्यादा में बेचे हैं कम में, इसीलिए क्या हो गया है, हानि हो गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगर आपको नीचे नहीं दिखाई देगा इसीलिए हम साइड में लिख देते हैं। क्यों होगा, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है किससे, विक्रय मूल्य से। क्यों ज्यादा हानि हुआ है, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है यहाँ पे ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, इसीलिए क्या हुआ है, हानि हुआ है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन है अगला, कि बोल रहा है कि एक व्यापारी ने एक रेडियो जो है 676 रुपए में खरीद कर, जो व्यापारी है एक रेडियो खरीदता है कितना में, 676 रुपए में क्या करता है, रेडियो को खरीदता है। तो खरीदता है तो मतलब क्या चीज, देखिए खरीदता है कितना में, इतना में 676 रुपए में खरीदता है, उसे 787 रुपया में क्या करता है, बेच देता है। क्या करता है, बेच देता है, मतलब 787 रुपया में क्या करता है, बेच देता है। तो बताना है कितना लाभ हुआ है, बताइए। क्वेश्चन में बता दिया कि लाभ बताना है कि लाभ जो है कितना रुपया हुआ है। तो आपको क्रय मूल्य पता है और विक्रय मूल्य पता है, तो लिख लीजिए हल, क्या चीज, हल। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, खरीदा है कितना में 676 रुपया में। क्रय मूल्य जो है यहाँ पे लिख लीजिए, क्रय मूल्य कितना में खरीदा है, 676 रुपया में खरीदा है। तो क्रय मूल्य बेच देता है 787 रुपया में, बेच देता है 787 रुपया में। तो विक्रय मूल्य हो गया ना, बेचा है तो विक्रय मूल्य, तो 787 रुपया में क्या करता है, बेच देता है। क्वेश्चन बता दिया है कि उसे कितना लाभ हुआ, तो जो व्यापारी था फायदा कमाया है, कितना कमाया है ये बताना है। तो लाभ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपको इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि इसमें हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला की आवश्यकता होगा, इसीलिए आपको फॉर्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है। जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा और ना ही समझ में ही आएगा। तो देखिए लाभ का फॉर्मूला बताइए क्या होगा बुआ, यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसीलिए बार बार आपको हम बता रहे हैं कि फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए लाभ हुआ है तो लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, हानि होगा तब हानि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लाभ हुआ है, क्वेश्चन में बता दिया कितना लाभ हुआ है, तो सीधा देखना है लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है। इसमें ये नहीं बताना है क्यों हुआ है। देखिए विक्रय मूल्य कितना है 787 रुपया माइनस 676 रुपया, घटा दीजिए आप, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 111 रुपया क्या हुआ है, उस व्यापारी को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितना, 111 रुपया लाभ हुआ है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक व्यापारी जो है 25 क्विंटल तेल खरीदता है। 25 क्विंटल, आपको पता होना चाहिए कि एक क्विंटल में कितना किलो, 100 किलो होता है, तो 100 किलो बराबर एक क्विंटल, याद रखिएगा। एक क्विंटल, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं एक क्विंटल
1 क्विंटल बराबर कितना 100 किलोग्राम, मतलब 100 किलो। 100 किलो बराबर होता है 1 क्विंटल। तो उस व्यापारी जो व्यापारी है यहाँ पे 25 क्विंटल तेल खरीदता है। कितना क्विंटल 25 क्विंटल तेल खरीदता है। कैसे 6050 रुपया 50 पैसे, मतलब 6050 रुपया 50 पैसे प्रति क्विंटल, मतलब 1 क्विंटल तेल का दाम है यहाँ पे कितना इतना, मतलब 6050 रुपया 50 पैसा कितने क्विंटल का 1 क्विंटल का। तो उसे इतना रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। तो खरीदता है तो क्रयमूल्य पहले पता चलना करना है। क्रयमूल्य कितना होगा, खरीदता कैसे 6050 रुपया 50 पैसा कितना, ये तो 1 क्विंटल का दाम है ना, जितना क्विंटल बोलेगा उतना से आप गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 25 क्विंटल बोला है तो 25 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 25 क्विंटल तेल का दाम यहाँ पे निकल जाएगा। तो खरीदा है तो क्रयमूल्य, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे क्रयमूल्य बराबर कितना 6050 रुपया 50 पैसा गुने कितना क्विंटल का 25 क्विंटल का, तब आपका ये 25 क्विंटल का दाम यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या चीज क्रयमूल्य निकल जाएगा। चलिए हम लोग गुना करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं। आप लोग भी अपने कॉपी के पीछे रफ कर लीजिएगा। 6050.50, मतलब इसको पढ़ते हैं रुपया, इसको पढ़ते हैं पैसा, तो दशमलव वाला को गुना आता ही होगा। चलिए इसमें 25 से गुना कर लीजिए। अगर नहीं आता होगा दशमलव वाला गुना तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दशमलव है ना, दशमलव को भी क्या कीजिए भूल जाइएगा। अभी दशमलव सोचिए कि नहीं है। अब तो गुना आता होगा तो गुना कर लीजिए आप। 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 25 के 5 हाथ में 2 आई 2 0 हो जाएगा तो 2, 25 के 5 हाथ में 2, फिर 2 अच्छो 5 30, फिर गुना कर लीजिए 0 5 दूना 10 की जरूरत में 1 1 5 दूना 10 की जरूरत में 1 1 6 दूना 12, जोड़ दीजिए 0 5 2 6 2 1 5 1। दशमलव कितना अंक के बाद था 2 अंक के बाद था ना, दशमलव इधर से दाहिना साइड से 2 अंक गिन लीजिए 1 2, यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए। तो उस तेल का क्रयमूल्य कितना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, मतलब 15,20,50 पैसा, मतलब 50 पैसा 6 2 दशमलव इतना रुपया क्या है खरीदा है। इतना में क्या किया है खरीदा। अब बेचा कैसे है ये भी देख लीजिए। बेचा है खरीदता है और 7080 रुपये प्रति क्विंटल के दर से क्या करता है बेच देता है। खरीदा था इतना रुपये प्रति क्विंटल, अब बेचता है 7080 रुपये प्रति क्विंटल के दर से। तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो विक्रय मूल्य बराबर देखिए गुना कर दीजिए आप 7080 गुने कितना 25, क्योंकि 25 क्विंटल खरीदा था तो 25 क्विंटल के दर से बेचेगा भी, टोटल तेल बेच देता है। तो गुना कर लीजिए। चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 7080 में गुना कर दीजिए आप 25 से, कितना से 25 से। तो गुना कीजिएगा 0 8 5 40 के 0 हाथ में 4 ई हो जाएगा आपका 4 और 7 5 35, 0 16 के 6 हाथ में 1 1 7 दूना 14, 0 0 10 के 0 6 1 7 7 1, मतलब बेचता है 1 7 7 0 0 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 17,07,000 में क्या करता है बेच देता है। 17,07,000 में क्या करता है बेच देता है। तो क्या हुआ है लाभ हुआ है ना, क्योंकि खरीदा था 15,12,62 रुपया में, कितना में 15,12,62 रुपया में। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, ठीक है। 1,51,000 पढ़ लेंगे इसको, 15 लाख नहीं पढ़ेंगे। 1,51,262 रुपया 50 पैसा में क्या किया था खरीदा था। बेचा कितना में इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1,77,000 में क्या किया है बेच दिया। तो क्या हुआ है लाभ हुआ है ना। तो लिख दीजिए लाभ का फॉर्मूला आप लिखिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए अब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 1,77,000, कितना है 1,77,000 माइनस कितना 1,51,262.5। चलिए दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो इधर 50 तो 50 पैसा रहेगा ही, पॉइंट बैठा दीजिए। तो देखिए 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, ई बच गया 9, 9 में से कितना जाएगा देखिए, मान लीजिए इसके पास नहीं था इसको दिया यहाँ से, 10 हो गया, ई बच गया 9 और 9 में से 6 गया कितना हो गया 3। अब इसके पास कितना हो गया 9 और 9 में से 2 गया 7, 6 हो गया क्योंकि इसको दिया था। अब 7 में से ठीक है 7 में से कितना घटाइएगा 1, तो कितना हो जाएगा 6,
आई 7 में से 2 गया, 5 गया, 2 1 में इतना, मतलब आपका आंसर जो आएगा इतना रुपया क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितना, 1 आए 2.5 से 1000 10,000, मतलब 26,738 रुपया 50 पैसा क्या हुआ है, लाभ हुआ है। हमें उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा माइनस वाला में थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार माइनस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस जो है गलत लिखा गया, माइनस करने के बाद माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए 17700 मतलब 1,77,000 माइनस 1,51,262, घटाइए तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, चलिए इधर कितना है 0 यहाँ पे है 50 पैसा। चलिए यहाँ पे हम लोग दशमलव भूल ही गए थे कि दशमलव के बाद भी 50 है, 50 पैसा। तो देखिए 0 में से 0 हो गया 0, अब ये 0 में से 5 माइनस होगा, नहीं होगा तो इसे हासिल लेगा। ठीक है, ये इसको दिया और ये इसको दिया और इसको दिया, ये इसको दिया, 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5। अब ये 9 बच गया ना, 9 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 7 हो जाएगा, फिर ये बच गया 9, 9 में से ये जब घटाएंगे कितना 6 तो 3 हो जाएगा, 9 में से जब 2 घटाएंगे कितना होगा 7 होगा ना। अब ये बच गया 6 और 6 में से गया 5, 7 में से गया 2, 1 में से गया 0। चलिए आप लोग देख सुधार लीजिएगा, कितना आ गया आपका 25,737.50, मतलब 25,737 रुपया 50 पैसा क्या हुआ यहाँ पे लाभ हुआ है, मिला लीजिएगा। चलिए 4 का 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब से आपसे ये क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है ये 4 का 2 नंबर। ठीक है, 4 का दूसरा है, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपसे ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसीलिए क्वेश्चन जब भी हम बोलते हैं पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए बोल रहा है क्वेश्चन कि एक व्यापारी 100 खिलौना, कितना खिलौना 100 को खिलौना, कोई भी व्यापारी जो है, कोई एक व्यापारी है जो कि 100 खिलौना खरीदता है, कैसे में 125 रुपए प्रति खिलौना की दर से, मतलब एक खिलौने का जो दाम है 125 रुपया है। कितना खिलौना खरीदता है 100 खिलौना खरीदता है। अभी मेला का टाइम है तो जो भी व्यक्ति होते हैं दुकान लगाने वाले, खिलौना बेचने वाले, वो खरीदते हैं, ठीक, और उसे बेचते हैं, दर से खरीदता है और 175 रुपए प्रति खिलौना की दर से क्या करते हैं बेच देते हैं, मतलब खरीदे हैं 125 रुपए, अब बेच देते हैं 175 रुपए की दर से। ठीक है, कितना खिलौना बेच रहे हैं 100 ही खिलौना बेच रहे हैं। तो देखिए खरीदा है कैसे 125 रुपए, तो लिख लीजिए, हल कीजिए पहले तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमको अब विक्रय मूल्य पता रहे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमको जब पता रहेगा तभी ना हमको लाभ या हानि निकल सकता है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125 रुपए खरीदता है, एक खिलौना का दाम अगर 125 रुपया है तो 2 खिलौने का पूछेगा तो 2 से गुना करेंगे, मतलब 250 रुपया। तो यहाँ पे कितना पूछा है 100 खिलौना का दाम पूछा है, तो 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 125 में 100 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 12,500 गुना करेंगे तब 125 में 100 से गुना करेंगे तो 12,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12,500। तो ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब बेचता है 175 रुपए प्रति की दर से, अब 175 रुपए के हिसाब से क्या करता है बेच देता है, तो विक्रय मूल्य, बेच देता है तो विक्रय मूल्य। आपको बताए हुए हैं कि किसी न किसी मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं तो क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पे 175 गुने कितना 100, क्योंकि खरीदा है 100 खिलौना तो बेचेगा 100 खिलौना, तभी ना पता चलेगा, पूरा सामान बिकेगा तभी ना हम निकाल सकते हैं हमको लाभ हुआ है या हानि हुआ। तो 175 में गुना कीजिएगा 100 से तो कितना आ जाएगा 17,500। देखिए खरीदा था 12,500 में, बेच दिया है 17,500 में, तो बताइए कितना लाभ होता है। तो उस जो व्यापारी उसको लाभ हुआ है तो कितना हुआ ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो लाभ हुआ है तो लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे। लाभ क्यों हुआ है बताए हैं कि यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे क्रय मूल्य से, मतलब जितना में खरीदे ना, मतलब 12,500 में खरीदे 17,500 में क्या किए बेच देते हैं, यहाँ पे क्या ज्यादा है विक्रय मूल्य। जब बेचते हैं ज्यादा में तभी ना लाभ होता है। तो घटाइए यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। तो विक्रय मूल्य आपको बार बार बता रहे हैं कि जब तक आपसे फॉर्मूला याद नहीं होगा तब से तक ये क्वेश्चन जो आपसे बनेगा नहीं, इसीलिए आप क्वेश्चन बनाने से पहले फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला हम लिखवाए हुए हैं उसको याद कर लीजिए, माइनस क्रय मूल्य। अब घटा दीजिए, विक्रय मूल्य कितना है 17,500 माइनस 12,500, मतलब खरीदे थे 12,500 में, बेच दिए हैं
17,500, मतलब ज्यादा में बेचे तभी ना लाभ होगा। तो लिख दीजिए लाभ बराबर, क्या चीज, लाभ बराबर 17,500 में से घटा दीजिए 12,500, तो आपका आंसर आ जाएगा 5,000। सीधा कितना आ जाएगा 5,000। आप लोग कॉपी में घटा लीजिएगा, ठीक है। कितना आ गया 5,000। 5,000 उस व्यापारी जो था, बेचने वाला, जो खिलौना जो बेचा, उसको कितना हुआ 5,000 क्या हुआ, फायदा हो गया, मतलब लाभ हो गया। चलिए, हमें उम्मीद होगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में अब आ रहा होगा। उनको ही नहीं समझ में आ रहा होगा जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं है। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए, एक व्यापारी ने एक रेडियो 779 रुपया में खरीदा है। कितना में, 79 रुपया में क्या करता है, खरीदता है। और 779 रुपया में उसे क्या करता है, बेचता है। 879 रुपया में क्या करता है, खरीदता है। और 779 रुपया में क्या करता है, बेच देता है। तो बताइए उसे कितना हानि हुआ। मतलब देखिए, खरीदा है ज्यादा में ना, खरीदता है 7,079 रुपया में, अब बेच देता है 779 रुपया में। खरीदता है 879 रुपया में, बेचता है 779 रुपया में। तो हानि हुआ, खरीदा था ज्यादा में, बेचा है कम में। तो पहले क्रयमूल देख लीजिए। क्रयमूल क्या है आपका, खरीदा है ना, तो क्रयमूल कितना हो गया 879 रुपया। कितना, 79। चलिए, विक्रय मूल, बेचा है ना, तो विक्रय मूल पता कीजिए। तो विक्रय मूल कितना है हुआ, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है विक्रय मूल्य 779 रुपया। 779 रुपया। देखिए क्वेश्चन बता दिया कि उस व्यक्ति को कितना हानि हुआ है। जो व्यापारी है, व्यापारी किसको बोलते हैं, जो कोई भी सामान को क्या करता है, बेचता है, वही क्या होता है, व्यापारी होता है। तो कितना में बेचता है वो देखिए। तो हानि का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, क्योंकि हानि हुआ है तो हानि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए घटा दीजिए। क्रय मूल्य में से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को घटाएंगे। तो 879 माइनस 779 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 100 रुपया। उस व्यक्ति को 100 रुपया क्या हो गया, हानि हो गया। जो व्यापारी है, ठीक है, जो व्यापारी, उसको 100 रुपया क्या हुआ है, हानि हुआ। क्योंकि रेडियो खरीदा था 779 रुपया में, सॉरी 879 रुपया में, अब बेच दिया है 779 रुपया में। मतलब खरीदा था ज्यादा में, बेच दिया है कम में, इसलिए क्या हो गया है, हानि हुआ है। तो कितना का हानि हुआ है, 100 रुपया का। यहाँ पे कितने का, 100 रुपया का हानि हुआ है। हमें उम्मीद होगा आपको जो भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में बताए हैं 1 से लेकर 5 तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।